तो यहाँ पर मैंने जो अभी बताया आपको कि हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई। उस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने सारे डेटा टाइप्स एक बार में सेट कर दिए। तो एम्प्लॉय आईडी मैंने नंबर बनाई, जिससे मैंने ऑटो नंबर रखा। ऑटो नंबर का फायदा क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट होता जाता है, हमें उसमें डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से नेम को और सिटी को मैंने शॉर्ट टेक्स्ट बनाया, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा डेटा मुझे नहीं रखना। जबकि रिमार्क को मैंने लॉन्ग टेक्स्ट बनाया। लॉन्ग टेक्स्ट क्यों बनाया? इसमें मुझे डेटा को लॉन्ग फॉर्मेट में स्टोर करना था। इस लॉन्ग टेक्स्ट को बोलते हैं मेमो। आपको मेमो करके लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना। जो एम्प्लॉय का फोन नंबर है इसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट बनाया। टेक्स्ट क्यों बनाया? कि ये एक नंबर टाइप का डेटा है, बट इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। सैलरी को मैंने करेंसी बनाया। डिपार्टमेंट नंबर डिपार्ट नंबर बनाया। अगर डेट टाइम से रिलेटेड कोई फील्ड है तो उसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसे मैंने डेट टाइम बना दिया। मैरिटल स्टेटस, जहां लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वहां यस नो लेते हैं। अगर मुझे किसी का मेल एड्रेस लिंक वगैरह स्टोर करनी है तो ईमेल या हाइपर लिंक। एम्प्लॉय पिक्चर के लिए मुझे ऑब्जेक्ट ओएलई बनाना पड़ेगा। ओएलई के अंदर मैं केवल एक बार में एक ही डेटा स्टोर कर सकता हूं, जबकि अटैचमेंट के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको बता दिया। ऐसे आप कितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो दो डेटा टाइप बचे हैं उसको और देख लेते हैं। डिजाइन व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे दो डेटा टाइप और हैं, कैलकुलेटेड और लुकअप विजार्ड। अब ये लुकअप विजार्ड क्या होता है? अभी देखिए, मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर मान के चलिए ये सिटी है, सिटी के अंदर मुझे अगर डेटा डालना पड़ रहा है तो मुझे यहाँ पे मैनुअल इंसर्ट करना पड़ेगा, इंदौर भोपाल ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, तब मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। बट मेरा जो काम है वो केवल 3 सिटी के अंदर होता है, भोपाल इंदौर जबलपुर। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाए जिसकी सहायता से मैं इसके अंदर डेटा को फिल कर सकूं। तो इसके लिए डिजाइन व्यू पे जाएं। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद जिसको सुधारना है उस पे जाएं। किसको सुधारना है? ये सिटी को। और इसको शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, लुकअप विजार्ड। इस लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद जैसे ही मैं इस पे लुकअप विजार्ड को करूंगा तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे कि मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ या पहले से बनी हुई कोई टेबल है वहां से डेटा लाना चाहता हूँ। तो पहला ऑप्शन अभी छोड़ देना है, दूसरे ऑप्शन पर टिक करेंगे कि हम अपनी लिस्ट खुद बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी डेटा डालना है डाल दीजिए। मान के चलिए कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो 3 सिटी हैं, भोपाल इंदौर और जबलपुर। ये 3 सिटी के अंदर हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है, लिमिट टू लिस्ट और अलाउ मल्टीपल वैल्यू। लिमिट टू लिस्ट क्या होता है? लिमिट टू लिस्ट मतलब ये होता है कि अगर मैंने 3 डालने हैं, भोपाल इंदौर जबलपुर, तो केवल वो 3 ही लेगा, चौथा नहीं लेगा। अगर मैंने लिमिट टू लिस्ट कर दिया, जैसे मुझे उज्जैन डालना है तो उज्जैन नहीं लेगा, वो हमेशा 3 नाम में से ही एक नाम लेगा। बट अगर मैंने इसे अनटिक कर दिया, मतलब इसे टिक नहीं किया, तो मैं उसमें नया डेटा भी डाल सकता हूँ। मतलब भले ही वो मुझे 3 का ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, इंदौर भोपाल, पर मुझे उसमें उज्जैन भी इंसर्ट कर सकता हूँ। अलाउ मल्टीपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा वैल्यू एक ही कॉलम के अंदर डाल सकता हूँ। जैसे मान के चलिए कि कोई एड्रेस है, एक व्यक्ति इंदौर में भी रहता है भोपाल में भी रहता है, मतलब उसका एक इंदौर में भी घर है भोपाल में, तो उसके कितने एड्रेस हो गए? 2 एड्रेस। एक ही व्यक्ति के एक ही फील्ड रिकॉर्ड के लिए कितने एड्रेस हो गए? 2। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? अलाउ मल्टीपल वैल्यू। तो अभी मैं दोनों में से किसी को टिक नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करना है, फिर से मुझे डेटा शीट व्यू पे जाना है। जैसे ही मैं डेटा शीट व्यू पे जाऊंगा, आप देखिए यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गई, भोपाल इंदौर जबलपुर। तो यहाँ पे मैं भोपाल डाल सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इंदौर। तो मतलब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लुकअप विजार्ड का। ठीक। तो लुकअप विजार्ड ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फील्ड की हाँ, एक चीज और, अगर मुझे ये लुकअप विजार्ड जो मैंने बनाया सिटी में, अगर मुझे इसके अंदर एक सिटी और ऐड करनी हुई तो यहाँ प्रॉपर्टी पे जाना है और लुकअप पे जाना है। और यहाँ पे दिख रहा है जबलपुर, यहाँ पे लगाना है कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर लिख देना है उज्जैन, और फिर डबल कोट्स को बंद कर देना है। कंट्रोल एस से सेव करना है, वापस डेटा शीट व्यू पे जाएं और यहाँ देखिए 3 की जगह 4 ऑप्शन हो गए। तो इस तरीके से आप इसमें लिस्ट को भी बढ़ा सकते हो रिक्वायरमेंट के आधार पर। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड आती है। यहाँ पर एक जो डेटा टाइप आता है वो आता है कैलकुलेटेड। अब ये कैलकुलेटेड क्या करता है? कैलकुलेटेड मतलब हमारे पास जो टेबल के अंदर फील्ड्स मौजूद हैं
उसमें मुझे ऑपरेशन करना है। जैसे देखो ये एक न्यूमेरिक फील्ड है करेंसी, मेरे पास एक करेंसी एक न्यूमेरिक फील्ड है। देखो करेंसी को न्यूमेरिक क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैं करेंसी पे रखता हूँ और जनरल पे जाता हूँ तो करेंसी के भी देखिए कई सारे फॉर्मेट हैं। करेंसी फॉर्मेट है जिसमें से जनरल नंबर फॉर्मेट है, रुपए वाला फॉर्मेट है, यूरो का है, परसेंटेज में देखना है तो परसेंटेज का फॉर्मेट है। तो अभी मैंने करेंसी लेके रखा है। तो यहाँ पे करेंसी में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, जितनी सैलरी है उसका 5% बोनस ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दे। तो यहाँ पे मैंने एक ई बोनस नाम से एक फील्ड जनरेट करी, स्पेस मत देना नाम लेते समय, और यहां पर मैं इसको करूंगा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड किया। अब देखिए सारी फील्ड्स दिख रही हैं, इन फील्ड्स में से मुझे किस पे ऑपरेशन करना है, सैलरी। सैलरी का कितना परसेंट, डबल क्लिक करा सैलरी पर, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, यही होता है 5% का फॉर्मूला, सैलरी का 5%। और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया सैलरी का 5%। इसी तरह से मुझे इंप्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ई टोटल नाम से एक फील्ड बनाई और यहां पर भी मैंने क्या किया, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड करने के बाद मैंने क्या किया, सैलरी प्लस बोनस। अब यहां देखिए बोनस नहीं आ रहा, ये ई बोनस आ रहा है क्या, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। आप जब भी कोई नई फील्ड बनाए इसको डिलीट कर देते हैं, कैसे करेंगे, राइट क्लिक डिलीट। तो जब भी आप कोई नई फील्ड बनाए उसे एक बार रिफ्रेश जरूर कर लें। डेटा शीट पे जाएं, यहाँ पे आपको रिफ्रेश ऑल मिलेगा, इसे रिफ्रेश ऑल कर लें एक बार अच्छे से, और फिर से आप कहाँ जाएं, डिजाइन व्यू पे। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया ई टोटल, इसमें मैंने क्या बनाया, कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे ई टोटल में मुझे सैलरी और बोनस को प्लस करना है, तो सैलरी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई बोनस, ये सॉरी सैलरी प्लस बोनस, यहाँ पे मुझे प्लस लिखना है, सैलरी प्लस बोनस, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे सैलरी का 5%, जो भी सैलरी होगी उसका 5% ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके ई बोनस फील्ड में आ जाएगा, और सैलरी और बोनस को प्लस करके कहाँ पे दिखाएगा, ई टोटल। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा शीट व्यू पे जाएं। देखिए जैसे ही मैं डेटा शीट व्यू पे गया तो यहाँ पर दो नई फील्ड ऐड हो गई, एक बोनस और एक टोटल सैलरी। देखिए इसमें सैलरी कितनी दी थी मैंने, 20,000। 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000, और टोटल सैलरी कितनी हो गई, 21,000। क्योंकि सैलरी में बोनस ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति की सैलरी दे दी 50,000, मान लीजिए, सॉरी गलत दे दी मैंने, एंटर न्यू वैल्यू 50,000। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो अगर हमें टेबल के अंदर ऐसी फील्ड रखनी है जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाए, हमें उसमें किसी भी तरह का डेटा मैनुअल इंसर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए फिर हम उसका डेटा टाइप क्या रखते हैं, कैलकुलेटेड। तो डिजाइन व्यू के अंदर आज हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स थी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सिटी, रिमार्क। अभी मैंने सिटी को क्या बनाया था, सिटी को मैंने बनाया था लुकअप, शॉर्ट टेक्स्ट से चेंज कर दिया था। फिर रिमार्क, फोन नंबर, सैलरी। फोन नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट क्यों बनाया, इसे नंबर बनाना चाहिए था ना, नहीं, जब हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी तो हम उसे टेक्स्ट ही बनाएंगे। सैलरी को करेंसी, डिपार्टमेंट नंबर को नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डेट टाइम, लॉजिकल फील्ड मैरिटल स्टेटस को यस नो, मेल एड्रेस को हाइपरलिंक, पिक्चर को ओएलई, डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट, बोनस और टोटल को कैलकुलेटेड। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो 3 चीजें हो जाएंगी आज की डेट में, फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे इस फील्ड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है कि मुझे यहाँ पे किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एम्प्लॉय नेम। तो इससे मुझे याद रहेगा कुछ एक कमेंट या रिमार्क देना चाहता हूं मैं उस फील्ड के बारे में, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर मुझे क्या करना है, ओनली स्टोर 4 सिटी, 4 सिटी के अंदर ही डेटा स्टोर करें। उनका नाम मेंशन करना हो तो नाम मेंशन कर दें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन। तो इससे आपको ध्यान रहेगा, एक कमेंट या रिमार्क देने के लिए उस फील्ड के बारे में हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो ये जो डिजाइन विंडो होती है ये 4 भागों में बटी होती है, फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और
कल अब अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है फील्ड प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में इतना ही था। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको ये बता दी।